इसीलिए ठुकराल जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है, किसी भी गरीब महिला का चरित्र का हनन करते हैं। पूछिए आप रतुड़ी जी को, ज्योति रौतेला ने फोन मारा था कि नहीं मारा था कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कितने प्रज्वल रेवन्ना, आप कितने ब्रजभूषण, आप कितने ठुकराल पैदा करोगे? अगला आदमी हमको चरित्र हमारा हनन भी करता है, हमको नंगा भी करता है और पब्लिक में झूठ बोलता है। रतुड़ी जी आप बोलिए ना, आज मैं पत्रकारों के सामने क्या जवाब दूं? मैं अपना चरित्र गिरा के मुझे कोई पद और सत्ता नहीं चाहिए। उस रावण का अंत करने के लिए भी सीता मैया एक कारण बनी थी और इस रावण का अंत करने के लिए भी मीना शर्मा जैसी महिलाएं आगे आएंगी। इतना ढोंगी व्यक्ति इतनी महिलाओं का चरित्र उतारने के बाद भी जनता में ये ढिंढोरा पीटता है कि मैं ही बस भगवान हूँ। अगर अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई और सच्चाई सामने नहीं आई और दोषी की कार्रवाई सही से नहीं हुई तो मैं यहीं पर आत्मदाह करूँ। इसमें राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए था। आप लोग एक साल लेट करते हो, इसीलिए अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण होते हैं, इसीलिए ठुकराल जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है, किसी भी गरीब महिला का चरित्र का हनन करते हैं। मेरे पति का सर्टिफिकेट बनाया, क्यों बनाया? क्यों कोई आगे नहीं आया आज तक? एक साल क्यों लगाया? ये पत्रकार भाई मुझ पर आरोप लगाने लग जाते हैं कि आज एक साल बाद आप धरने पे क्यों बैठे? राजकुमार टुकराल कांग्रेस में आ रहे इसलिए धरने में बैठे। ऐसे आरोपों का मुझे सामना करना पड़ता है। आप रतुड़ी जी से पूछिए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने इनको फोन मारा था कि नहीं मारा था? पूछिए आप रतुड़ी जी को, ज्योति रौतेला ने फोन मारा था कि नहीं मारा था कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मजबूर होकर राज्य महिला आयोग में गई, मुझे पता था यहाँ रसूखदार लोग हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगी, हमें पता था हमारी सुनवाई नहीं होगी। मैं राज्य महिला आयोग में गई, वहाँ से जब जांच आई तो आदर्श कॉलोनी चौकी के पुलिस वाले मुझसे कहते हैं कि आप वो मोबाइल लाओ जिसमें रिकॉर्डिंग हुई। जब मेरे खिलाफ मेरे चरित्र उतारा गया वही मुझे बाद में पता चला। मैं मोबाइल कहाँ से लाऊं बताइए आप? मैं कहाँ से लाऊं मोबाइल? इसीलिए महिलाएं मजबूर होती है मरने के लिए। और अगर मेरी जैसी सम्मानित महिला जो नगर पालिका अध्यक्ष रही है, जो विधायक का चुनाव लड़ी है, आप लोग मेरे परिवार का, मेरे चरित्र का आप जांच कराइए। और उस दंगाई व्यक्ति की, उसने हमारे शहर को 2011 में दंगे में झोंका, उसने गौ हत्या कराई, गौकशी, गाय के पेट में बच्चा था और उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए मरवाया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका जांच नहीं करी। जांच करते तो ऐसे दुष्ट लोग ना लोकेश चौटर जी का चरित्र हनन करते, ना मीना शर्मा का चरित्र हनन करते। मेरे पति का सर्टिफिकेट देने वाला वो कौन होता है? लेकिन आप कितने प्रज्वल रेवन्ना, आप कितने ब्रजभूषण, आप कितने ठुकराल पैदा करोगे? कम से कम जो महिला का चरित्र जांच कर लेते। वो ये कहते AI और डीफेक्ट से बना है, तो आपको अभी तक ये रतुड़ी जी को जांच कर लेनी चाहिए थी कि AI या डीफेक्ट से बना है। कम से कम वही सैंपलिंग कराते। अगला आदमी हमको चरित्र हमारा हनन भी करता है, हमको नंगा भी करता है और पब्लिक में झूठ बोलता है और समाज में कहता है कि वो तो मैं कांग्रेस में आ रहा हूँ इसलिए विरोध करती है। मैं इसलिए विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पास कई बार आई हूँ। तो तुड़ी जी आप बोलिए ना, आज मैं पत्रकारों के सामने क्या जवाब दूं कि चुनाव आ रहा इसलिए धरने में बैठी हूँ? मैंने गांधी पार्क में भी धरने में बैठी थी, मैंने बोला था कि मुझे राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए। अगर राजनीतिक लाभ चाहिए होता ना तो मैं मेयर के इलेक्शन में समझौता कर लेती, लेकिन नहीं, मैं अपना चरित्र गिरा के मुझे कोई पद और सत्ता नहीं चाहिए। बहन जी, मैं आप इस प्रदेश की बेटी हो, आप हमारी बहन हो, मैं इस रूप में आया हूँ और जो भी आपकी मांग है उसको सुनने आया हूँ। अगर आपको कोई गुस्सा है, वो गुस्सा भी मुझ पे निकाल लो। ये भाई ने मुझे पूछा कि अब चुनाव आने वाला है और ठुकराल ज्वाइनिंग करने वाले, इसलिए आप दड़ी पे बैठे हो, आप जवाब दीजिए। मैं देखो, सबसे पहले आप इस प्रदेश की बेटी हो, एक महिला हो, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, और मेरा तो यहीं से कहना है कि जो गौकशी हत्या हुई है उसकी भी CBI जांच हो। आपकी जो हमारा रुद्रपुर बार बार ऐसे समाज में और ऐसे बटने में ना आए, ऐसे दंगे ना हो। यहाँ पे जो मांगे हैं उन्हीं को सुनने के लिए मैं आया हूँ और मैं जब तक आपकी मांगे सुन नहीं लूंगा, उस पर कोई आपको आश्वासन देके कार्रवाई नहीं करवा लूंगा। मैं भी आपके साथ यहीं बैठूंगा, जाऊंगा नहीं। आपके मन में जो पीड़ा है आप सब कह दीजिए। अगर आपकी जगह मेरी अपनी बहन होती, मेरी अपनी माँ होती, मेरी बेटियां होती, मेरी पत्नी होती, कोई मेरी रिश्तेदार होती, तो भी मैं ऐसे ही आता।
और आपके लिए भी मैं उसी रूप में आया हूँ, उसी भाव से आया हूँ। आपकी जो जो पीड़ा, रतूड़ी जी, इस पर मुकदमा दर्ज कीजिए, बढ़िया कार्रवाई करेंगे सर। इस पर बिल्कुल मुकदमे से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी होनी जो भी कार्रवाई होती है भाई साहब, अब मैं आपकी मांग पे आया हूँ, हैं तो मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, जो भी कार्रवाई नियम अनुसार होती है, जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो। ठीक, ऐसे उसको आप रसूखदार करिए। व्यक्ति किसी भी शरीफ महिला का चरित्र ना उतारे। ठीक है, आप करिए इसको, ठीक। और इसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट वगैरह जो भी आप अपने नेम से लिखते हैं, उसको करके शाम तक आपको जो है आपने कॉपी भी अभी तक दीजिए। वॉइस सैंपलिंग करा लेनी चाहिए। हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बिश जी, अगर अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई और सच्चाई सामने नहीं आई और दोषी की कार्रवाई सही से नहीं हुई तो मैं यहीं पर आत्मदाह करूंगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो कोई बहन नहीं, जी? मेरा चरित्र तो उतर चुका है, प्राण और निकल जाएंगे और अरे क्या है? किसी के कहने से जो है, कोई सीता जो है किसी के कहने से आरोप लगाने से नहीं, क्या सीता का ऐसे क्या- रावण का अंत होना चाहिए। उस अब रावण मैं का अंत देखिए, करने मैं- के लिए मैं भी दूसरे सीता को- मैया एक कारण बनी थी और इस रावण का अंत करने के लिए भी मीना शर्मा जैसी महिलाएं आगे आएंगी। इतना ढोंगी व्यक्ति इतनी महिलाओं का चरित्र उतारने के बाद भी जनता में ये ढिंढोरा पीटता मैंने है क्या कहा, कि आप मैं मेरी ही बहन बस हो। भगवान हूँ। आप मेरी बहन हो, जैसी मुझे मालूम चला कि आप यहाँ पर और हो। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी जुबान पे लगाम रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से ही बाकी लोग मार्गदर्शन लेते हैं। निश्चित तौर पर मर्यादित भाषा होनी चाहिए, मर्यादित आचरण होना चाहिए, ये समाज में सबका कर्तव्य है। तहरीर दे दी, आ गई है मेरे पास, मुकदमा लिख के कार्रवाई वैधानिक क्यों कार्रवाई? आप वैधानिक कार्रवाई करेंगे, बढ़िया मुकदमा लिखा है, शाम को चेक लेना मिलता है। चीख नहीं दोगे तो मैं सुबह फिर यहीं बैठूंगी अरे बहन जी, मैं भी बैठ और जाऊंगा आपके आपके तो साथ। मैं डीजल पेट्रोल की डिब्बी लेके आऊंगी। आप मेरी बहन हो, मैं भी आपके साथ बैठ जाऊंगा। भाई ने आपका हाथ पकड़ा है ना। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि हमारे इस क्षेत्र की बहुत सम्मानित महिला है, हमारी पूर्व नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, तो वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, और जब मैं जैसे ही मुझे मालूम चला, मैं सारे कार्य छोड़ के तत्काल यहाँ पर आया हूँ और मैंने अपनी बहन की बात यहाँ पर सुनी है। उनके मन में बड़ी पीड़ा है, वो हमारे प्रदेश की बेटी हैं, एक माँ है, हमारी बहन है, और उनके मन की जो पीड़ा है उसको देखते हुए तत्काल मैंने हमारे जो कोतवाल हैं रतूड़ी जी, उनको निर्देशित किया है कि उनकी जो भी तहरीर है उस पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट तत्काल जो है वो दर्ज की जाए और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है उस पर की जाए। ये सत्य है कि 1 वर्ष हुआ आज इस छोटी सी कार्रवाई के लिए, और इन्होंने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी, और उनकी बातों पर मैं पूरी तरह भरोसा करके, और मैंने पूरी बात बताई कि किस तरह से आदर्श चौकी में वहाँ के पुलिस प्रशासन मुझे से प्रूफ मांग रहे हैं, ये मैंने बात बताई, रतूड़ी जी को भी बताई। और मुझे बड़ा खेद है कि 1 वर्ष लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी कटघरे में खड़े होते हैं, पार्टी के कटघरे में खड़े होते हैं, 10 जगह खड़े हो जाते हैं, तो एक महिला को न्याय के लिए देर हुई है, और आज बिश जी ने आके मुझे आश्वस्त किया है। मुझे भरोसा है कि वो अपनी बहन पर जो उन्होंने वादा किया वो निभाएंगे, और नहीं निभाएंगे तो बहन को मरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है।